दोस्तों, तेलिया मसान एक ऐसी साधना है जिसको करने से पहले कोई भी व्यक्ति कम से कम 50 बार सोच लें या फिर इस साधना को ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी साधना भी क्यों करनी जिसको करते समय पूरा श्मशान के भूत प्रेत एक साधक के प्राणों की बलि लेने के लिए उतावला हो जाए और छोटी सी गलती के कारण साधक को अपना प्राण त्यागना पड़े। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी साधना को ना करें तो ही अच्छा होगा। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को इस साधना में दिलचस्पी है तो मेरा क्या जाने वाला, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई एक बात पर जरूर ध्यान देना होगा। जब भी कोई व्यक्ति इस साधना को करना चाहे तो अपने निकटतम अनुभवी गुरु से परामर्श लेने के बाद ही करें, अन्यथा न करें, क्योंकि इस साधना को करते समय सोता हुआ पूरा श्मशान अचानक जाग जाता है। अब आप ही सोचें कि आधी रात को जब एक व्यक्ति श्मशान में अकेला हो और उन जगहों पर गड़े हुए सभी मुर्दे जागृत हो जाएं, तो उस व्यक्ति का क्या होगा। लेकिन इन सब बातों को जानते हुए भी कुछ लोग ऐसी साधना को करना चाहते हैं। तेलिया मसान भी इसी प्रकार की साधना होती है, जिसको करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत तरह से छल किया जाता है। एक अनुभवी साधक के द्वारा बताए गए बातों को बताता हूँ। बहरहाल आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वह कम रोमांचक नहीं है। तेलिया मशान साधना से साधक किसी भी चीज की पूर्ति कभी भी कहीं भी पल भर में कर सकता है। मानना है कि इस साधना को करने वाले साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। सबसे पहले तो यह बता देना जरूरी है कि इस वीडियो में बताई गई कुछ बातों को मात्र रोचकता के तहत ही लें। आज से लगभग 60 वर्ष पहले तब महानगर कोलकाता में भी ग्रामीण इलाकों की कमी नहीं थी। शहर से सटे तमाम इलाके शाम से पहले ही वीरान हो जाते थे। तमाम इलाके झाड़ी जंगल उगला के जंगलों से सटे हुए थे। शाम हुई कि नहीं, सियारों के बोलने की आवाजें आम बात थी। दक्षिण 24 परगना के क्षेत्र झिंझरिया में तब विस्तृत जगह में श्मशान भूमि थी। आज भी यही श्मशान है, लेकिन सिमटा हुआ। दोपहर के बाद भी लोग इसके आसपास से गुजरना नहीं चाहते थे। ऊपर से चोर उचक्कों का डर, लेकिन इस श्मशान भूमि में एक ऐसा भी इंसान था जो रात के 12 बजे के बाद भी डटा हुआ था। अमावस्या की काली अल्हड़ रात और श्मशान में कुत्तों व सियारों की आवाज रह रहकर कुछ इस तरह से गूंज रही थी कि दिल दहल जाए। लेकिन यहाँ युवा बेचू डटा हुआ था। श्मशान साधना में तो बड़े बड़े साधक थरथरा उठते हैं और पत्थर से पत्थर दिल भी दहल जाते हैं, लेकिन वह लगातार यहाँ डटा था। अगर बेचू को इस दौरान किसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वह भौंकते कुत्तों व चिल्लाते सियारों पर। इनके कारण साधना में तकलीफ हो रही थी। ध्यान लगाने में नाकों चने चबाने वाली स्थिति थी, लेकिन बेचू ने पहले ही शराब की 2 बोतल को उदरस्त कर लिया था। वह तेलिया मसान साधने में लगा था। बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्मा राक्षस की भांति तेलिया मसान भी बहुत ही खतरनाक साधनाओं में से एक है, जो पूरे श्मशान को जागृत कर देती है और साधक के लिए अपनी जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो जाता है। साधना सिद्ध करने के लिए तेली की खोपड़ी के बगैर ये साधना नहीं हो सकता था। श्मशान में एक तेली का कब्र था। उस दिन रात्रि 2 बजे कब्र में दफन के शरीर से खोपड़ी लेकर जाना था। श्मशान साधना 40 दिनों से शुरू की गई थी। बेचू ने साधना की इस आखिरी रात को तेली के कब्र पर जैसे ही शराब व चने दिए, श्मशान भूमि एक भीषण आवाज से कांप उठी। आसपास के पेड़ों पर गहरी रात में आराम कर रहे परिंदे भी इस आवाज के कारण जैसे सहम गए हों। नहीं चाहकर भी इन परिंदों में अधिकांश को अपने आशियाने को छोड़कर उड़ना पड़ा। एक बारगी बेचू को लगा कि वह मल मूत्र उत्सर्जन कर देगा, लेकिन वह भयभीत नहीं हुआ। तभी जैसे कब्र से आवाज आई, मूर्ख, मैं तेली नहीं हूँ, क्यों अपनी साधना को मुझ पर बर्बाद कर रहा है। मेरे पास की जो कब्र है वह तेली की कब्र है। जा वहाँ जाकर अपनी मेहनत सफल कर, क्यों गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा है। आवाज के गुम होते ही एक बारगी बेचू पत्थर में जैसे बदल गया, लेकिन वह हार क्यों मानता। उसने पास के कब्र पर अड्डा जमाया और फिर साधना में रत हो गया। फिर वही क्रिया को उसने दोहराया जो पहले वाले की कब्र पर दोहराया था। अचानक फिर वही जानी पहचानी आवाज से श्मशान भूमि एक बार फिर कांप उठी। कथित तेली के कब्र से आवाज आ रही थी,
दिल को दहलाने वाली हंसी की आवाज, एक के बाद एक ठहाकों के साथ कुत्ते व सियारों की आवाज श्मशान की भीषणता को हद तक डरावनी बना रही थी। पागल जैसी हालात में बेचू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह अपने चारों ओर मंत्र द्वारा खिंची लकीर से बाहर भी नहीं जा सकता था। तभी आवाज थमी और फिर कब्र से आवाज आई, मूर्ख बन गया रे तू, मूर्ख बन गया, तेरी साधना भंग हो गई। मैं सफल हो गया तेरी साधना को भंग करने में। बेवकूफ मैं ही तेली हूँ जिसका सिर तुझे चाहिए था, लेकिन तू मेरे चकमे में आ गया। मेरे कहने पर तू जिस कब्र पर साधना कर रहा है वह तेलिया मशान साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। जा भाग, तू छलावे में आ गया। जा चला जा। जाता है कि नहीं? बेचू समझ गया था कि वह तेलिया मशान द्वारा छला गया है। उसे अपने बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। तेलिया मशान साधना जो भंग हो गई थी, इसलिए इस तेलिया मसान की साधना में साधक के साथ अनेक प्रकार के छल होता है। अब आइए मसान जागने का यंत्र और तेलिया मसान साधना की विधि। हमारे देश में पुराने जमाने से भूत प्रेत को वश में करने की विधियां प्रचलित हैं, जिसका प्रयोग करके हमारे पूर्वज भूत प्रेत से अपना काम करवाने के लिए करते थे। यह साधना शीघ्र सफल और सरल हो जाने के साथ ही प्रभावशाली भी होती थी। यह साधना मूलतः अघोरी साधु द्वारा की जाती है। इस तरह से वह करके अपना कार्य शीघ्र संपन्न करवा लिया करते थे। तो आज मैं आप लोगों को मसान जगाने का यंत्र दे रहा हूँ, पर आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि आप लोग सिद्ध तांत्रिक नहीं हैं, क्योंकि मसान जगाना आसान है, लेकिन उसको वश में करके रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए अगर आप उसको अपने वश में रखना चाहते हैं तो आपके पास कोई बड़ी शक्ति सिद्ध होनी चाहिए, ताकि उसके वजह से वह आपका सारा कार्य कर दिया करें। मैं आप लोगों को इसकी विधि बताता हूँ। इस साधना को करने के लिए साधक अमावस की रात में मुर्दे की खोपड़ी पर यंत्र लिखें। जब उसमें से आवाज होने लगे तब समझ जाइए कि ये सिद्ध हो चुका है। और इसकी दूसरी विधि एक और प्रकार से है कि इसी समय में आपको कागज पर श्मशान की राख से लिखें और मुर्दे की नीचे दबा दें और उसके ऊपर से आप मदिरा की धार देंगे तो मसान जाग जाता है। इससे पहले आपको इस मंत्र को होली या दीपावली की रात को 10,000 जाप करके सिद्ध कर लेना होगा। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम क्षं क्षं मसान जागृतन सिद्धि हुम फट स्वाहा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। मैं आप लोगों से यह नहीं कह रहा हूं कि आप इस साधना को कीजिए। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्य गुरु का होना आवश्यक है, जो आपका मार्गदर्शन कर सके और इसकी शक्ति को संभाल सके, इसके वेग को संभाल सके, इसकी ऊर्जा को संभाल सके, ताकि आपके साथ कुछ भी गलत ना होने पाए, क्योंकि यह एक बार जागृत होने के बाद आपका इस पर कंट्रोल होना अति आवश्यक है। तो ये थी मसान जगाने और तेलिया मसान साधना विधि की कुछ जानकारियाँ। इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।